डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कोई भी नशा हो कॉमा अंततः मनुष्य के लिए हानिकारक ही होता है स्टॉप। आज समाज में बढ़ती नशाखोरी की प्रवृत्ति बड़ी चिंताजनक है। इनका अभ्यस्त होने पर मनुष्य निष्क्रिय और हर तरह से बेकार हो जाता है स्टॉप। वह हर कीमत पर इन द्रव्यों को पाना चाहता है। आज मादक पदार्थों का अनैतिक और अवैध व्यापार जोरों पर है स्टॉप। अनेक संगठित गिरोह इस धंधे में लगे हैं। ये चीजें आज सोने से भी कीमती तथा व्यवसाय सुलभ है स्टॉप। युवा वर्ग में मादक पदार्थों का सेवन जिस गति से बढ़ रहा है कौमा वह उन्हीं के लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए भी खतरे की घंटी है स्टॉप। किसी देश को तबाह करने के लिए आज युद्ध की नहीं बल्कि मादक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। मादक द्रव्यों के व्यापार की छाया में आतंकवाद और अपराध भी पनप रहे हैं स्टॉप। मादक द्रव्यों से धन कमाने वाले लोग घोर अपराधी हैं स्टॉप। ये युवक युवतियों को बहलाकर या एक दो खुराक मुफ्त में सेवन कराकर उनको आदी बना देते हैं और फिर वह व्यक्ति इनका गुलाम हो जाता है। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है स्टॉप। कुछ युवक चोरी छिपे और कुछ इसे शान समझकर अपना रहे हैं। यह युवा वर्ग के जीवन को चौपट करने वाली प्रवृत्ति है स्टॉप। मादक द्रव्यों के प्रसार की समस्या किसी व्यक्ति या देश विशेष की नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है स्टॉप। पूरे विश्व में मादक पदार्थों के विक्रेताओं का जाल फैला हुआ है। इस पर नियंत्रण न करना विश्व को दारुण विनाश की ओर धकेलना है स्टॉप। अनेक देशों ने मादक पदार्थों की बिक्री अथवा इसे अपने पास रखने को दंडनीय अपराध घोषित कर रखा है स्टॉप। कई देशों में इसके अवैध व्यापार पर मृत्यु दंड की भी व्यवस्था है। हर सभ्य और दूरदर्शी देश इसे मौत का व्यापार मानता है स्टॉप। लेकिन कानूनों के बल पर इस संकट से पार पाना संभव नहीं लगता है स्टॉप। जनता को इसके खतरे से जागरूक बनाकर तथा इसकी आदत से ग्रस्त युवक युवतियों के साथ सहानुभूति से पेश आकर इससे बचने की संभावना हो सकती है स्टॉप। सरकार को भी कड़े से कड़े कानून बनाकर और निरंतर सतर्क रहकर इस पर काबू पाना होगा स्टॉप। मादक पदार्थों का सेवन मौत को निमंत्रण देना है। मौत भी अत्यंत दारुण धीरे धीरे चेतना को ग्रस्ती और लाचार बनाती मौत स्टॉप। मादक पदार्थों का अब हथियार की तरह भी प्रयोग हो रहा है स्टॉप। यह विरोधी देश की युवा शक्ति को खोखला बनाने और बिना युद्ध के ही उसे नष्ट कर देने का घृणित उपाय है स्टॉप। पैरा आज पर्यटन कुछ लोगों का मनोरंजक भ्रमण मात्र नहीं रह गया है स्टॉप। पर्यटन का अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय महत्व है। इसका सर्वाधिक महत्व मनोरंजन के साधन के रूप में है स्टॉप। प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन के साथ ही मानवीय कला कौशल के अद्भुत नमूनों का परिचय पाने में पर्यटन अत्यंत सहायक होता है स्टॉप। पर्यटन से विभिन्न देशों के निवासी एक दूसरे के समीप आते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और संपर्क में वृद्धि होती है स्टॉप। छात्र ज्ञानवर्धन के लिए व्यवसायी व्यापारिक संपर्क और बाजार खोज के लिए कलाकार आत्मसंतुष्टि और आर्थिक लाभ के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए
पर्यटन का लाभ उठा रहे हैं। स्टॉप। पर्यटकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, कॉमा राजस्व में वृद्धि होती है। पर्यटन ने होटल उद्योग, कॉमा गाइड व्यवसाय, कॉमा कुटीर उद्योग तथा खुदरा व्यापार को बहुत लाभ पहुंचाया है। स्टॉप। यूं तो भारत के अनेक प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैविक विविधता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं, कॉमा किंतु राजस्थान का इस क्षेत्र में अपना ही महत्व है। स्टॉप। भारत के पर्यटन मानचित्र पर राजस्थान का स्थान किसी अन्य प्रदेश से कम नहीं है। स्टॉप। प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करने के कारण, कॉमा आज राजस्थान ने भारत के पर्यटन मानचित्र पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति को प्रमाणित कर दिया है। स्टॉप। प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में भरतपुर का घना पक्षी विहार प्रमुख है। स्टॉप। यहाँ शीत ऋतु में साइबेरिया जैसे अति दूरस्थ स्थलों से हजारों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। स्टॉप। पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह सदैव ही आकर्षण का केंद्र रहा है। सरिस्का तथा रणथंभौर का बाघ अभयारण्य भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल रहा है। स्टॉप। अब राजस्थान सरकार इसे पुनः नवजीवन प्रदान करने में रुचि ले रही है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त राजस्थान की अनेक प्राकृतिक झीलों तथा गिरिवन भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्टॉप। गलताजी, कौमा पुष्कर, कौमा जयसमंद, राजसमंद आदि उल्लेखनीय झीलें हैं। वास्तुशिल्पीय पर्यटन स्थलों में राजस्थान में महल, कौमा दुर्ग और मंदिर आते हैं। स्टॉप। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि के राजभवन उल्लेखनीय हैं। स्टॉप। राजस्थान में दुर्गों की भी दर्शनीय श्रृंखला है। इनमें जयपुर का नाहरगढ़, सवाई माधोपुर का रणथंभौर, कौमा जैसलमेर का सोनार दुर्ग, कौमा बीकानेर का जूनागढ़, भीलवाड़ा का मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्टॉप। राजस्थान के मंदिर भी वास्तुशिल्प के अद्भुत नमूने हैं। स्टॉप। वाडोली मंदिर, कौमा ओसिया का मंदिर, अपूर्णा का मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर और मंदिरों का सिरमौर, आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर आते हैं। स्टॉप। इनके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ स्थित कीर्ति स्तंभ राजस्थान की पर्यटन कीर्ति का प्रमुख है। स्टॉप। अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह का भी पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्टॉप। राजस्थान की अनेक प्राचीन हवेलियां भी दर्शनीय हैं। पर्यटन ने राजस्थान को विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। स्टॉप। प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक राजस्थान आते हैं। इनसे राज्य की ख्याति के अतिरिक्त उल्लेखनीय राजस्व भी प्राप्त होता है। पर्यटन विभाग एवं राजस्थान वासियों के पारस्परिक सहयोग से इस दिशा में श्रेय और प्रेय दोनों ही सिद्धि हो सकती है। स्टॉप। आदिम काल से ही मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता रही है। स्टॉप। जीवन संघर्ष से थका मानव ऐसा साधन ढूंढना चाहता है जिससे उसका तन मन दोनों ही प्रफुल्लित हो जाए और वह नव स्फूर्ति से भरकर कार्य में लग सके। स्टॉप। वास्तव में मनोरंजन के बिना जीवन नीरस हो जाता है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में काम में उसका मन नहीं लगता है और न व्यक्ति को कार्य में वांछित सफलता मिलती है। स्टॉप। ऐसे में मनोरंजन की आवश्यकता असंदिग्ध हो जाती है। स्टॉप। प्राचीन काल में न मनुष्य का इतना विकास हुआ और न मनोरंजन के साधनों का। स्टॉप। वह प्रकृति और जानवरों के अधिक निकट रहता था। ऐसे में उसके मनोरंजन के साधन भी प्रकृति और इन्हीं पालतू जानवरों के इर्द गिर्द हुआ करते थे। स्टॉप।
वह तोता, मैना, तीतर, कुत्ता, भेड़, बैल, बिल्ली, कबूतर आदि पशु पक्षी पालता था और तीतर, मुर्गे, भेड़, भैंसे। स्टॉप। समाप्त।